माकड़ौन तहसील के वायरल वीडियो की हकीकत। हत्या के मामले में गवाही देना इतना महंगा पड़ा कि आरोपी अब पूरे परिवार को कर रहे हैं प्रताड़ित। विगत दिनों का जिले की माकड़ौन तहसील के ग्राम टांडा का महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वायरल वीडियो की हकीकत कुछ और है, जिसे हम दर्शकों को बता रहे हैं। गुरुवार को ग्राम टांडा में जगदीश गुर्जर, उनके भाई शिवलाल व उनके घर की महिलाएं खेत में काम कर रही थी, जब ही पास के गाँव अहिल्या बाबड़ी कपेली के गोपाल सिंह उनके खेत में बकरी लेकर चराने आए, जिसे खेत में खड़ी गेहूं की फसल से बकरी हटाने का बोला तो गोपाल ने बकरी ना हटाते हुए कहा कि तुझसे बने वह कर ले, बकरी तो यहीं चराऊंगा। वह अपनी पत्नी लाकुड़ कुंवर बाई व 2 बेटियों को बुला लिया। चारों ने जगदीश व उसके परिवार के साथ गाली गलौज करते हुए पत्थर से हमला कर दिया। बीच बचाव में जगदीश की पत्नी पर आरोपी गोपाल की पत्नी लाड़कुंवर ने दराता गले पर अड़ा दिया व अपनी बेटियों के साथ मारपीट कर दी, जिसमें आत्मरक्षा में डंडे का प्रयोग कर जान छुड़वाई। जो वीडियो गोपाल की बेटियों द्वारा बनाया गया वह वीडियो से छेड़छाड़ कर एडिट कर वायरल किया गया, वह पूरा वायरल नहीं किया गया। गोपाल व उसके परिवार से जगदीश का जमीनी विवाद को लेकर पुराना मामला चला आ रहा है, जिसमें विवाद जो कोर्ट में है वह जगदीश के बड़े भाई हुकम सिंह गोपाल के परिवार में काका की हुई हत्या की मुख्य गवाह है, जिसमें वह रंजिश रखते हैं। वह जमानत पर आए हैं, जब से ही लगातार हुकम सिंह के परिवार पर झूठे आरोप लगाकर विवाद करते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार भयभीत है, क्योंकि गोपाल व उसके घर वालों के द्वारा झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। गोपाल के पक्ष में मोगिया समाज के द्वारा उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया गया था, जिसके बाद गुर्जर समाज में चर्चा का दौर जारी है। किसी भी दिन गुर्जर की भी घेराव कर सकता है, क्योंकि जगदीश के परिवार के युवाओं पर झूठे केस से भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। पीड़ित जगदीश के परिवार ने मांग की है कि गोपाल व उसकी बेटियों का मोबाइल जब्त कर पूरे वीडियो की जांच की जाए, जिसमें पूरे मामले का खुलासा हो सके। सर, घटनाक्रम क्या, उनसे मेरा पुराना विवाद चल रहा है। मैंने इनकी गवाही दी थी, इन्होंने इनका काका का मर्डर कर दिया था। तो वो एक भाई जेल में रह के छूट के आ गया, 2 भाई हैं तो अभी जमानत पे पैरोल पे, तो ये छूट के आ गए। जब से ये मुझसे मतलब विवाद करे हुए मेरी ज़मीन है आसपास, तो ये प्रताड़ित कर रहे हैं। मतलब ढोर बकरी अगर खेत में चराते हैं, सोयाबीन काट लेते हैं, कहते नहीं है। और मैं बोलने में जाते हैं, हमारे नौकर जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं। और वो अनुसूचित जाति से आती है, महिलाओं को आगे करते हैं और बोले कि तुम्हारे ऊपर FIR दे, तो ये करा दूँगा वो करा दूँगा। मैं यहाँ पर था नहीं, वो FIR अभी लड़ी हुई, उसमें तो बाहर था मैं सारापुर, और मेरा झूठा नाम उसमें लिखा गया, वही पुरानी रंजिश के कारण। मौके पर आकर मुआयना करें व वस्तु स्थिति देखें, क्योंकि गोपाल के परिवार द्वारा समाज को गुमराह किया जा रहा है। पीड़ित जगदीश के परिवार ने कहा कि यदि मेरे परिवार के सदस्यों के साथ कोई भी दुर्घटना हुई थी, उसकी समस्त जवाबदेही गोपाल व उसके परिवार की होगी, क्योंकि इनके द्वारा आए दिन झूठी शिकायत की जा रही है। वह शिकायत कर पुलिस को गुमराह कर ये किसी दिन बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सर, वो ये है कि जैसे एक ज़मीन का पुराना विवाद है परिवार से, तो उसके आगे हमारी ज़मीन 1 किलोमीटर आगे, तो सर वो आए दिन हमारी ज़मीन में, उनके विवाद के कारण आए दिन हमारी ज़मीन में वो बकरी चराते हैं, नुकसान करते हैं। हमारे पापा वगैरह बोलने जाते हैं तो वो उनके ऊपर जैसे ये गाली गुप्ता देते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं। अभी परसों नरसों के दिन भी जैसे पापा बोलने गए तो वो उनकी वाइफ गोपाल सिंह जी की, वो डायरेक्ट पापा के ऊपर बोला, आ तेरे को मैं दिखाती हूँ, और उनके ऊपर वो जो दातला रहता ना, उससे उनने ये करा। तो पापा ने उनका हाथ पकड़ उनको बोल दिया कि बोला आप घर जाओ, ये हमारी ज़मीन में आप क्यों आओ। तो वो चली गई और वहाँ से वो और उनके घर के और उनकी 2 लड़कियाँ वाई और पापा के ऊपर मतलब उनने हमला करा। तो हमला करने में पापा ने बात बचाव करा, फिर इधर से बड़े पापा भी थे तो वो गए तो उनने छुड़ाया। तो उनने सर वीडियो मतलब ऐसी बनाई, काट के कटिंग कर के वीडियो बनाई उनने, और उनके ऊपर जो हमला करा उनने वो चीज़ दर्शाई नहीं। उनके ऊपर जो मतलब उनने ऐसी चीज़ बताई जिनमें वो गलत है ही नहीं। उनने जो हमारे ऊपर जैसे मेरे मम्मी का भी जैसे गला दबाया, तो उनने वो चीज़ें उनने वो बताई नहीं, उनने वीडियो कटिंग कर के बनाई। तो और मैं जैसे वो मेरे साथ पड़ी हुई, तो मैं गया कि जैसे उस टाइम पे विवाद स्टार्ट हुआ था, ये लोग आए थे, तो मैंने बोला कि भाई यार अपन साथ में पड़े और अपन ये चीज़ें नहीं करें, अपन तू आ गया तब ठीक है, जो विवाद है वो ख़त्म करो। तो उनने सर जो एक वीडियो डाला, मेरा भी है, मेरा उसमें सर वीडियो म्यूट है, मतलब मेरी आवाज़ म्यूट है, जो मैं उसमें समझा रहा हूँ। मैंने कोई भी मतलब कहीं ऐसा विवाद भी नहीं हुआ, मैं उसमें कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ म्यूट कर रख दी उनने। तो सर यही है। और उसके बाद में फिर अभी सर मेरा भी झूठा जैसे नाम उनने लिया और अपने ये सब चीज़ें वो बता रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये मौके पे, मैं तो ये मोगिया समाज के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मौके पे आए और जो सारी चीज़ें वो देखें कि वास्तविकता क्या है। जब हमारी ज़मीन है 1 किलोमीटर आगे तक, मतलब वहाँ से उनके घर से 1 किलोमीटर दूर हमारी ज़मीन है, तो वहाँ पे आके वो सब चीज़ें क्लियर करें, वो लोग देखें कि वास्तविकता में क्या है क्या नहीं है।
विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक बनने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आ रहे हैं। ऐसे में लोग महाकाल लोक घूमने के बाद अन्य क्षेत्र में भोजन के लिए प्रवेश करते हैं, जहां अन्य क्षेत्र में निर्मित भोजन प्रसादी को सर्वप्रथम बाबा महाकाल को भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद वहां थाली अन्य क्षेत्र में पहुंचती है, जिसे भोजनशाला में अन्न दिया जाता है, जिसे श्रद्धालु भोजन प्रसादी के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्हें ब्राह्मण द्वारा मंत्रोपचार के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी के रूप में दिया जाता है। बता दें आपको, महाकाल लोक स्थित अन्य क्षेत्र का कुछ समय पहले ही निर्माण हुआ है। पहले तो यहाँ पे भोग जैसे तैयार होता है, एक आठ द्वारा बाबा महाकाल की थाली भोग के लिए जाती है और बंदीहाल के वहाँ पहुँचा के वहाँ से अंदर भोग प्रसादी लगने के बाद वो वापस आता है प्रसादी। तब यहाँ पे डलने के बाद यहाँ पे आते हैं ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार का प्रार्थना करके फिर यहाँ पे शुरुआत की जाती है। कितनी संख्या में लोग यहाँ पे सुबह शाम तक? अभी सुबह शाम में करीब 2 से 2,500 लोग शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। ये देखा जा रहा है कि राजनीतिक लोग भी यहाँ पे आके सेवा करते हैं। ज़्यादा जो भी लोग आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, उनको यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था लगती है कि खुद भी यहाँ सेवा में लग जाते हैं। इंदौर से अपने परिवार के साथ उज्जैन दर्शन और मेला घूमने के लिए आए युवक के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने एफआईआर लिखने की बजाय घंटों घुमाया, फिर आवेदन लेकर जांच शुरू की। इंदौर में रहने वाले शंकरलाल राठौर अपने परिवार के साथ उज्जैन देव दर्शन करने के लिए आए थे। वह मेला घूमने के बाद रामघाट के वहां रुके हुए थे, तभी अज्ञात बदमाश उनके पास पहुंचे और गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। ये वहीं यह पूरा मामला समझ पाते इतने में एक युवक ने उनसे मोबाइल छीना और वहां से आरोपी भाग निकले। शंकरलाल ने बताया कि जब वे महाकाल थाने में शिकायत करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने 2-3 घंटे तक इधर उधर घूमते रहे। फिर बहुत देर होने के बाद उन्होंने आवेदन लिया और कहा कि हम इसमें जांच करेंगे। शंकरलाल ने बताया कि वह इंदौर में पीटीएस में रहते हैं और उसकी बेटी पुलिस में है। अब जब पुलिस में बेटी होने के बावजूद ही परिवार को इतना भटकना पड़ रहा है तो आम व्यक्ति की क्या स्थिति बन रही होगी। आया था डीआरपी लाइन, मेरी बेटी यहाँ पे पुलिस में है, तो उनको बच्चों को मेरे परिवार वालों को मेरी गाड़ी में लेके आया था। सबको मेला वाला दिखाया, माता जी के दर्शन करे मंदिर पे भोलेनाथ के। वो एक जगह परिवार उसमें शिफ्ट होकर सो गए और मैं वहाँ बैठा बैठा गाड़ी में खाना खा रहा था। खाना खाया 2-3 जने आए और एकदम छीना छानी करने लगे, बैग छीनने लगे और मैंने रोका तो फिर वो मेरे को मारने लगे और मेरा मोबाइल छीन के ले गए। कितने लोग थे? 3 लोग थे। रामघाट के वहाँ सामने खड़ा था, नीचे रामघाट के वहाँ। शहर में डॉग बाइट बढ़ते जा रहे हैं। 10 दिनों में 200 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। इस साल अब तक 6,342 लोगों को स्ट्रीट डॉग काट चुके हैं। शहर में डॉग बाइट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठंड का आगमन और नगर निगम की लापरवाही से डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं। 10 दिनों में ही अब तक 246 डॉग बाइट के मामले सिर्फ जिला अस्पताल में दर्ज हुए हैं। रोजाना आने जाने मरीजों की संख्या 30 से ज्यादा ही रहती है। इस साल अब कुल 6,342 डॉग बाइट के मामले जिला अस्पताल से सामने आए। माना जाता है कि ठंड के दिनों में आवारा घूमने वाले कुत्तों को समय पर भोजन नहीं मिलने के कारण वह आने जाने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं। साथ ही डॉक्टर ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने एक्सपर्ट की सलाह लेकर इसमें किस तरह का सुधार किया जाता है उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब डॉग हमला करता है तो लोग जान बचाने के लिए भागते हैं और यह कारण है कि वह और तीव्र गति से भागने वाले पर हमला करता है और गंभीर दुर्घटना घट जाती है। लगभग कई बार ऐसी घटनाएं सीसीटीवी के माध्यम से भी हमें देखने को मिली हैं। डॉग बाइट से पूरा शहर परेशान है, लेकिन डॉक्टर तो अपनी जिम्मेदारी मरीज का उपचार कर निभा ही रहे हैं। लेकिन नगर निगम और जिम्मेदार ईश्वर कब ध्यान देंगे यह तो वही जानते हैं। हमारे जिला अस्पताल में, हमारा जिला अस्पताल जो एक संभागीय अस्पताल है और बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ से हमारे ज़िले के समस्त ज़िले के पेशेंट वगैरह अक्सर यहीं पर आते हैं। और हमने यहाँ पर ARV का एक अलग से विंग बनाया हुआ है, रेबीज़ का एक अलग से विंग बनाया हुआ है। जो भी पालतू जानवर या जंगली जानवर काटते हैं तो ऐसे केसेस काफ़ी सारे आते हैं। तो महीने में लगभग हम ARV वैक्सीन जो है लगभग 2,000 से 2,500 वैक्सीन लगाते हैं। और अभी पिछले 10 दिनों में अगर हम ट्रेंड देखें तो 10 दिनों में हम लगभग 200 से 250 इंजेक्शन और लगा चुके हैं। तो अभी विगत 5, 6, 7, 8 दिनों से केसेस थोड़े से बढ़े हैं। न्यू केसेस की यदि हम बात करें तो एक दिन में हमारे पास में लगभग 45 से 50 केसेस रोज़ आ रहे हैं। अब चूँकि एक व्यक्ति को यदि एक बार डॉग बाइट या एनिमल बाइट होता है तो उसको 4 या 5 बार आना पड़ता है, क्योंकि वैक्सीनेशन का डोजिंग भी ऐसा रहता है कि जिस दिन काटता है उस दिन, उसके 3 दिन बाद, उसके 7 दिन बाद, उसके 14 दिन बाद,
21 दिन बाद और 28 दिन बाद। तो अक्सर देखने में आया कि जो लोग पालतू जानवर पालते हैं, चाहे वो बिल्ली हो या डॉग हो, तो वो तो प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, पर स्ट्रीट डॉग की वजह से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो इसके लिए आम जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सजग रहें। और अभी ठंड के मौसम में वैसे भी क्या है कि डॉग बाइट के केसेस जनरली बढ़ते हैं। अब उसके रीज़न मल्टीपल हैं। अभी हमने डॉग लवर सोसाइटी से भी बात करी थी, वो भी 1-2 दिन पहले हमारे पास आए थे, तो हमने उनसे भी कुछ सजेशन लिया था। तो इस बारे में हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया है और नगर निगम से भी हमने अवगत कराया, नगर निगम को भी अवगत कराया है कि कम से कम डॉग हाउसेस वगैरह बनवाए जाएँ या फिर ऐसी कोई फैसिलिटी करवाए जाएँ। क्योंकि अभी आप देखेंगे गली कूचों में, शहर में, मेन स्ट्रीट में भी डॉग ही डॉग दिखते हैं। हो सकता है शायद उनका खाना पीना बराबर नहीं हो पाता हो, या मतलब मल्टीपल रीज़न है इस चीज़ में। आगर रोड पर पोताला तिब्बती शरणार्थी वुलन मार्केट पर व्यापारियों द्वारा अपना व्यापार दोपहर 1 बजे तक बंद कर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया। सोनम जी ने बताया कि विश्व में शांति के लिए सुबह सभी ने मिलकर पूजा की एवं अपने धर्म गुरु की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर सभी व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। तिब्बती आजादी के अग्रदूत परम पावन दलाई लामा जी को 1989 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी अवसर पर प्रतिवर्ष सभी तिब्बतियों द्वारा खुशी का उत्सव मनाया जाता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के पश्चात दुनिया भर में 1948 से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तिब्बती मार्केट के अध्यक्ष डोलकर जी ने सभी का आभार माना। निवासी को आज हमारे तिब्बत वुलन मार्केट जो आज दोपहर 1 बजे तक बंद रहा है, क्योंकि हमारा एक तरफ से विश्व अंतर्राष्ट्रीय ये है मानव अधिकारी दिवस, और दूसरा हमारे आज 1989 में हमारे परम पावन गुरु दलाई लामा जी को 1989 के आज दिसंबर 10 को ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस खुशी पे हम लोग जो सुबह 8 बजे से आज पूजा और हमारे गुरु की लंबी उम्र और विश्व शांति के लिए पूजा और हमारे दलाई लामा जी की लंबी उम्र के लिए हम पूजा किया और हम लोग एक दूसरे को उत्सव मनाया, जैसे कि मिठाई वगैरह हम एक दूसरे को बांधकर हम आज उत्सव मानते हैं। ये अभी 1989 से जब से हमारे दलाई लामा जी को नोबेल शांति का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उसी दिन से हम आज 10 दिसंबर को जो है हर साल हमारे विश्व में जितना हमारे तिब्बती के भाई बहनों हैं सब जो है आज दिन जो है खुशी मनाते हैं हम लोग। तो सर्दी में आते हैं अक्टूबर 1 से लेकर हम जनवरी लास्ट या फरवरी मिड तक रहते हैं। हर साल आते हैं, 3 साढ़े 3 महीने के लिए आते हैं हम लोग।